Welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. Okay, in last lecture we have completed the practice set 22. Now next topic is, before starting with practice 23, the topic that we have to understand is numbers in between rational numbers. Means दो डिफरेंट रेशनल नंबर्स के बीच में आप कौन कौन से नंबर्स होते हैं एंड हाउ टू अंडरस्टैंड के कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं बीच में दो पर्टिकुलर नंबर. ओके, सो फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस आस्क्ड. फर्स्ट, write all the natural numbers between 2 and 9. मीन्स 2 and 9 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो आपको क्या करना है, राइट करना है. सो यू नो दैट 3, 4, 5, 6, 7, 8. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इन रेशियो ऑल्सो यू कैन राइट. फॉर एग्जाम्पल 2 के बाद अगर आप देखोगे तो 3. सो 3:4/5 that is also the number. So means 2 and 2 के आगे और भी बहुत सारे नंबर्स है जो रेशनल रेशियो में भी आप लिख सकते हो. राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -4 and 5. अब -4 and 5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे? -4 से फिर क्या हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. ओके, ये सारे नंबर्स आ सकते हैं. नाउ which rational numbers are there between 1/2 and 3/4? Now as you can easily tell the numbers between these integers, right? ये natural numbers और integers के बीच के जो numbers है आप easily identify कर सकते हो. 2 के बाद तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 रहेगा. -4 के बाद -3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 रहेगा, right? So but how to derive the numbers between two rational number के बीच में कैसे आपको numbers identify करना है, that we have to understand. Okay, now look. Example, let us look for rational numbers between the two rational numbers 1/2 and 4/7. Okay, now यहाँ पर दो ratios है. Okay, दो rational numbers है. एक 1/2, another is 4/7. So now what we have to do, we have to identify the numbers between them. So to do that what we have to do, let us convert these number into fractions with equal denominator. सबसे पहला step क्या रहेगा आपका? What is the very first step? You have to convert them into the equal denominators. Okay, into the number having equal denominators. Means आपको क्या करना रहेगा, जो given rational numbers है उनके सबसे पहले क्या करने रहेंगे, denominators same करने रहेंगे. Okay, so here you can see यहाँ पर denominator 2 है और यहाँ पर क्या है 7. So what you will do, simply you will multiply them by opposite numbers. Means 2 को 7 से 7 को 2 से. Simple है. So here 2 into 7, 1 into 2 into 7, 1 into 7 है ना. जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी करोगे. सो नाउ इट विल बिकम 7/14. सेकेंडली जो नंबर है 4/7, वहां पर किससे मल्टीप्लाई करना है, रेशियो को, इस रेशियो को 2 से. So it will become 4 to the 8, 7 to the 14. Now it is equal 7/14, 8/14. Means 7/14 and 8/14 के बीच में मिड में कौन कौन से रेशनल नंबर्स आ सकते हैं वो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. सो now 7 and 8 are consecutive rational numbers, but 7/14 and 8/14 are consecutive rational numbers. The denominator of any number can be increased, so then the numerator also increases the same number of times. What आप क्या कर सकते हो, आप डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो. राइट, अब देखो यहाँ पर क्या है, 14 है, यहाँ पर भी 14 है. अब यहाँ पर अगर आप किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लीकेशन होगा. राइट, तो आप क्या करोगे, 7 और 14 को क्या करोगे 10 से, और 8 और 14 को भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे. सो इट विल बिकम 70/140 and 80/140. Now you can easily calculate the numbers in between. राइट, 70/140 क्या हो जाएगा, उसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, 71 है ना. आफ्टर 70, 71, 72, 73, 74, 75 to so on. Means 71/140, 72/140, 73/140, ये इस तरीके के नंबर्स रहेंगे. राइट, सो इट मीन्स क्या, सबसे पहला स्टेप रहेगा कि डिनोमिनेटर्स इक्वल करना. फर्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर इक्वल होने के बाद उनके बाद के न्यूमरेटर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या करोगे, लिखते जाओगे. राइट, मीन्स उसके बाद के नंबर्स 2 है तो 3, 4, 5, 6, 7. गॉट इट. सो नाउ लेट अस सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 23. फर्स्ट क्वेश्चन, write 3 rational numbers that lie between the two given numbers.
2/7 इंटू 6/, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिनोमिनेटर इक्वल करना, बट यू कैन सी हियर डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी सिमिलर, 2/7 6/7, they both are having the same denominator 7. So it means you just have to write the middle numbers, right? So what will be the numbers? 2 के बाद next consecutive natural number 3, so 3/7, 4/7, 5/7. It means three rational numbers between 2/7 and 6/7 are 3/7, 4/7, 5/7. Clear है? It's very easy. Second question, tricky. Yeah, here you have to convert them first into the equal denominator. सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, इक्वल डिनोमिनेटर वाले नंबर में कन्वर्ट करना रहेगा. So 4/5, 2/3. अब सबसे पहले क्या करोगे आप, जब 4/5 फर्स्ट रेशनल नंबर है, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय 3. आप सो 3 से मल्टीप्लाई करोगे. सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन बोथ द numbers you will multiply the 3. Now similarly 2/3 में आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे. 2/3 वो जो रेशियो है उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे. सो इट विल बिकम लाइक दिस, 4/5 into 3. So it will become 4 3s are 12, 5 3s are 15. And second denominator में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, means 2 into 5, 3 into 5. So it will become 2 5s are 10, 3 5s are 15. It means now the numbers are 12/15 and 10/15, right? 12/15 and 10/15. Now the numbers between these two rational numbers are 11, right? कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे ना, 11 हो गया. अब सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है आपको 11. 10 के बाद नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर 11 रहेगा, बट आपको 3 डिफरेंट नंबर्स ऑब्टेन करने हैं, राइट? 3 डिफरेंट ऑब्टेन, मतलब ये जो 12 है और ये जो 10 है, इनके बीच का डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, राइट? सो सिंपली आप क्या करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. सो नाउ इट विल बिकम 110/150, 120/150. Now you can easily write the three rational numbers. Three rational numbers कौन कौन से होंगे, 110/150 के बाद नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव 111/150, नेक्स्ट 112/150, 111/150, 112/150, and then 113/150. Only 3 we have to write, so we can select any of the 3 numbers between 110 to 120. Got it? So here we have completed the second question. Now third, -2/3, 4/5. -2/3, 4/5. First of all, what you will do in first step, make the denominator similar. So -2/3, और इसमें आपको क्या करना है, क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट? देन नेक्स्ट 4/5 में आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट? So it will become 2 5s are 10, negative sign, 5 3s are 15, comma 4 3s are 12, 5 into 3 15. Now so the numbers are, now since denominators are same, we have to compare only numerators, right? So it's -10 and it's 12. So -10 and 12 के बीच में बहुत सारे numbers है, तो you can pick any of the 3 numbers, right? -10 के बाद 9 आएगा, -9, -8, -7, -6, -4, 5 4 3 2 up to so on. Okay, so now you have to choose any of the 3 consecutive natural numbers and make the rational number. So -10 के बाद आप next ले सकते हो -9, right? So -9/15, then -3/15, and then you can take 1 or 3, right? So 1/15 means आप कोई से भी 3 natural numbers ले सकते हो that are consecutives. Okay, so now these are the 3 consecutive rational numbers. Got it? Now next question.
सिमिलरली 7/9 एंड -5/9, इट्स वेरी सिंपल। 7 के और -5 के बीच में जो भी नंबर्स है आपको क्या करना है, वो लेकर रैशनल नंबर्स फॉर्म करने हैं। सो -5/9 एंड 7/9। सो आफ्टर -5 यू कैन टेक -4, -3, -2, 1, 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो इसके बीच में से आप कोई से भी नंबर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल -1/9, 1/9 and then 6/9. So these are the three rational numbers in between 7/9 and -5/9. Got it? Next, fifth question. It's again very simple. Denominator is already similar. तो आपको क्या करना है, जस्ट -3 एंड 5 के बीच के जो नंबर्स है वो लेकर रैशनल नंबर्स फॉर्म करने हैं। सिक्स्थ वन, सिक्स्थ क्वेश्चन इज 7/8, -5/3. सो एज यू नो द नंबर लाइन, राइट, ये नंबर लाइन में जीरो के लेफ्ट साइड क्या होते हैं, नेगेटिव, और राइट साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव। एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड इट गोज ऑन reverse order, that is -1, -2, -3, -4. So now here -5 and 7 के बीच के आपको क्या करने हैं, नंबर्स लेने। बट here you can see 8 and 3 both are not similar, so first step you have to make them similar. Okay, so you will cross multiply 8, फर्स्ट रेशियो जो है आपका उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे एंड सेकेंड को आप क्या करोगे 8 से। So now they will become similar. 7 3s are 21, 8 3s are 20, 8 5s are 40, -9, 8 3s are 24. So now denominator is same, -40 and 24, 21/24. Sorry. So now -40 के बाद के जो नंबर्स हैं एंड 21 के बीच के जो नंबर्स, उसमें से कोई भी 3 नंबर्स आप क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो, लाइक -10/24, 10/24 and 20/24, right? So these are the 3 numbers. नेक्स्ट, डिनोमिनेटर सेम है, जस्ट आपको क्या करना है, पाई के बाद के नंबर 6, 8, 6/7, 7/7, 8/7, सिंपल है। 8th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, 8th वन। Okay, now 0 and -3/4. So तो 0 के डिनोमिनेटर में कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, सो यू कैन राइट एनी ऑफ द नंबर, राइट। 0/4 इज नथिंग बट 0, राइट। अब 0/4 मीन्स 0 एंड -3/4 के मिड में कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, सो सिंपल है, -2/4, -1/4, right? So these are the two numbers. So here we have completed this practice set.